डॉक्टर दीपक शर्मा जी आए हुए हैं जो कि जीएमसी कठुआ में आयुष डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। एक सीरीज चला रहे हैं ये ड्रग डी एडिक्शन। उस ड्रग डी एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में योगा, मेडिटेशन थेरेपी प्लस आयुष की मेडिसिन, कहने का मतलब यह है कि सारे काम ये चल रहे हैं ताकि जो लोग ड्रग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं उसे छुटकारा पाया जाए। जेल में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो एंटी एक्ट में इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो उसमें यह है कि वो ड्रग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ड्रग का मेंटेनेंस इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में। जैसे जो ड्रग्स लेता है उसका शरीर खराब नहीं होता, उसके साथ हेल्थ केयर ग्रुप का जो फैमिली है वो समाज के लिए बहुत खराब छोड़ता है। इसी सिलसिले में ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए डॉक्टर शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ पर समय निकालकर ये पहले मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे, उसके साथ साथ जिनको मेडिसिन की जरूरत है आयुष की वो भी स्टडी करके आगे हमें गाइड करेंगे। तो मैं आज नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ, आपने अपना समय निकाला और हमारे प्रदेश में आए। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने बताया दिया, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे आयुष यूनिट का इंचार्ज हूँ। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे आया हूँ डी एडिक्शन के रिलेटेड आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, प्लस आपको कुछ योगा जो कि डी एडिक्शन में आपको हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा योगा से। योगा, देखो योगा का सबसे पहले तो हमें योगा का मतलब पता होना चाहिए कि डी एडिक्शन के साथ इसका क्या रिलेशन है। योगा क्या है? हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड प्लस हमारे जो सोल, आत्मा, उनको सिमेट्रिकल लाना, बैलेंस करना, दैट इज योग, जोड़ना, उन सभी को आपस में जोड़ना। किसी भी टाइप की एडिक्शन ले लीजिए आप, चाहे लीजिए जो मेडिकेटेड ड्रग्स हैं उनके डेरिवेटिव का जो मैनेज है ना, मेडिसिन का भी कोई लेटर ऑन कोई नुकसान हो। तो अब क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद WHO ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका भी साथ में लें ताकि जो नुकसान होने वाले हैं, अभी हमने उन नुकसानों के बारे में हो सकता है हमें पता ही ना हो, जो हम दवाई दे रहे हैं वो लेटर ऑन 20 साल 30 साल बाद कोई नुकसान दे। लाइक आपने पीछे देखा सर, एसिलॉक कब से खा रहे हैं हम लोग? कम से कम पिछले 50 साल से एसिलॉक इंजेक्शन दिए जा रहे थे। इंजेक्शन क्या, टेबलेट्स, हल्की सी गैस बनी, दुकान पे गए एसिलॉक दे दो। अब पता चला कि वो हार्ट प्रॉब्लम करती है 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, अब टोटली बैन हो गई। हम तो इंक्लूड करें, चाहे वो आयुर्वेदा मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो डी एडिक्शन के रिलेटेड, प्लस अगर हम योगा को उसके साथ इन्वॉल्व कर लें, योग को साथ लेकर चलें, तो उसका जो हमारी बॉडी, हमारे माइंड एवं हमारे सोल पे जो इफेक्ट होगा ना, दैट विल बी ड्रास्टिक। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए गए और उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। इसलिए फिर हमने हमारे जो डिपार्टमेंट, हमारे सभी जो इंडिया में इवन फॉरेन कंट्रीज में अब डी एडिक्शन में योगा को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसके रिलेटेड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं हमारे साथ हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं रोमी शर्मा जी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी थोड़ा सा, हम थोड़े आपको योगा पोस्चर्स प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएंगे। ये सब बताई है कि ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, योगा बहुत ज़रूरी है। और इतना है, मेडिसिन लेते हैं ताकि ड्रग्स से छुटकारा आ जाए, बाद में डिपेंडेंट हो जाते हैं उन्हीं मेडिसिन पर, फिर बात फिर वहीं पर आ गई, मेडिसिन लेनी है, थोड़ी लेनी है, उसके साथ साथ योगा रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ये सोचे नहीं मैं ड्रग्स लेता हूँ मैं तो योगा करूँ, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए अच्छा है, स्पेशली जो ड्रग्स पे हमारी बॉडी जो चली जाती है ना, उसको दोबारा वापस ला के हेल्थी फिजिकली एंड मेंटल स्टेटस में लाने के लिए योगा इज मैंडेटरी। तो अब ये कुछ लोग ऐसा भी सोचते नहीं हम योगा नहीं करेंगे या वो कोई कारण है, बॉडी सबकी जैसी है, हम सभी उसी हवा में सांस लेते हैं और भी कोई इससे रिलेटेड इश्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखे तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे आते हैं भ्रमरी वगैरह, उससे प्राणायाम तो ऐसे क्रियाएँ हैं जिससे वो ठीक हो जाती है। और आपको सबसे ज़्यादा जेल में आपको परेशानी है कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बड़ा है जो एक्सरसाइज हाँ। करवाएंगे उसमें वो भी फर्क पड़ेगा। थैंक यू। और कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर आप फिजिकली एग्रेशन कम होती है और उससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और लिवर फैटी बैठे बैठे और बीमारी होती है। उसको भी काउंटर करने के लिए योगा इज द बेस्ट थेरेपी। तो ये नहीं आप, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं कोई सोचते कि डॉक्टर मैं तो चलते हैं मैं तो योगा करूँ, तो ऐसा नहीं है। इवन कि हमें भी जरूरत है, मुझे भी और मेरे स्टाफ को भी, सभी को। तो अब मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा समय नहीं लूँगा, अब आगे हम ही करेंगे। जी प्लीज़ ये जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे प्लीज़ आप वैसे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए ताकि अगर कुछ अगर कुछ समझ नहीं ना है कोई बात नहीं, पूछ सकते कि कितना से बैठना है। नॉन एडिक्शन हो जब आप यहाँ से करेंगे उसके लिए हम दोनों नासिका से सांस को लंबी सांस अंदर भरेंगे ऐसे, फिर बाहर छोड़ेंगे। एक बार दोबारा करो। सभी ने ज्ञान मुद्रा में आ जाना है, हाथ ऐसे रखने हैं। बोलना है जैसे कोबरा आवाज निकालता है ना, अपने गले से आवाज उसके बाद तीन चार को ट्रेन करने माइंड भी शार्प रहता है। इसमें भमरे जैसी आवाज़ निकालनी है जैसे ये निकाल रहे थे ना। करना है ये पीछे से नितंब के नीचे ले आना और लेफ्ट को ऐसे नितंब के नीचे, कमर सीधी और दोनों हाथों को आगे घुटनों के ऊपर रखना है। जिनको दर्द हो घुटनों को प्रिपेयर करने के लिए कि हम शवासन मृत है, सिर्फ आपने सीधा लेट जाना है, पीठ के में स्पेस वो नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल अपनी सिर्फ अपनी जो आती जाती श्वास है उनको महसूस करें कि आप अब अंदर ले रहे हैं सांस को और बाहर छोड़ रहे हैं, बस उसको महसूस करना है। कब जितना गहरी सांस ले सके उतनी गहरी सांस लें। सामान्य आसन में बैठ के डीप ब्रीथिंग। ये सब वो आसन है जो हमारे माइंड एक्सरसाइज आपने करनी है ना, जितने भी आसन करने हैं आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी है। द्वारा योगा कैंप लगाया गया था उसके बारे में। जी हाँ, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल कछुआ में आयुष डिपार्टमेंट के इंचार्ज जीएमसी कछुआ में हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी यहाँ पर आए। पहले भी उनसे हमारी बात हुई, उनके साथ योगा टीचर भी आए। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरा यहाँ का प्रोफाइल चेक किया कि एनडीपीएस में जो एक्यूज्ड हैं हमारे पास वो कितने हैं, हाईली ड्रग एडिक्टेड कितने हैं, उस हिसाब से फिर एक प्लानिंग चेकआउट की उन्होंने। हम बैठ के और हमारे मेडिकल सेक्शन जो हमारे जो जेल की मेडिकल सेक्शन है वहाँ से भी हमने डाटा लिया। अप्रोच ये है कि इनको डी एडिक्ट करने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, सबसे अच्छी थेरेपी है योगा। योगा में भी जो सिलेक्टेड मुद्राएं हैं, प्राणायाम हो गया, वो बड़े अच्छे तरीके से आज इस चीज़ का इनिशिएटिव इन्होंने लिया। और मकसद ये है कि धीरे धीरे करके इनको ड्रग्स से निजात दिलाई जा सके, क्योंकि इस वक्त जो पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा मेनेस जो हमें देखने को आ रहा है वो है ड्रग्स। वो सिर्फ बाहर सिविल सोसाइटी में ही नहीं, सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही, उनके जेल में भी जो ड्रग केसेस में इन्वॉल्व जो यूथ है उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये हम सबके कलेक्टिव एफर्ट है, सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट ही नहीं, मेडिकल ही नहीं, और सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा सिविल सोसाइटी की तरफ से रहेगा। जो कोशिश करनी है प्रिजन डिपार्टमेंट में वो हो रही है। अब आज आयुष डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर दीपक शर्मा जी ने भी इस चीज़ को और ज़्यादा पहल की है इसमें, जो उन्होंने नया इनिशिएटिव शुरू किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ सहयोग सिविल सोसाइटी की तरफ से, बाकी जो लोग हैं, जो घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सारे आगे आएँ ताकि ये ड्रग मेनेंस है इसको हम रूट आउट कर सकें अपनी सोसाइटी से। सर, जेल के इनमेट्स के लिए आगे भी इस तरह के कैंप चलते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सीरीज़ ऑफ कैंप्स के हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि और भी टीम आएंगी, उसका उनकी प्रोफाइल चेक की जाएगी और जो साइकोलॉजिकली इन पर जो असर है ड्रग्स का वो भी चेक किया जाएगा। उस तरीके से मेडिसिन प्लस काउंसलिंग प्लस योगा, इन चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ आया हूँ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी के ऑर्डर के अनुसार
हमें जो आज हमारा जो मेन मोटिव था यहाँ पे जो जेल के इनमेट्स हैं उनको डी एडिक्शन एंड योगा कि जो योगा है वो डी एडिक्शन में कैसे हेल्पफुल होगा, और हमारा जो डी एडिक्शन की वजह से हमारे जो ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे सोल पे जो इफ़ेक्ट हुआ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है दवाइयों के साथ योगा करके। मतलब योगा शुड बी द प्रायोरिटी इन डी एडिक्शन, ताकि जो योग से जो हमारा कंप्लीट जो फ़ायदा होगा वो दवाइयों से पॉसिबल नहीं है। हमारा जो माइंड जो योग के द्वारा रिलैक्स किया जा सकता है वो उसके द्वारा नहीं। तो हमारा जो मेन मोटिव आज का यही था कि हम सभी को अवेयर कर सकें योगा के रिलेटेड, योगा से संबंधित जो हमारे कुछ आसन्स हैं वो बता सकें जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों की तरफ जाएं ही ना, जो ड्रग्स का जो मेनेस है उसकी तरफ जाएं ना। और सभी अगर यहाँ पे अवेयर होंगे तो ये बाहर जाके जो यहाँ से निकलेंगे वो बाहर जाके फिर से वो काम ना करें। तो इसलिए वो अपनी लाइफ को भी सुधारें और अपनी जनरेशन को भी आगे सुधार सकें। जेल्स के इनमेट्स का किस तरह का रिस्पांस था योगा? बहुत अच्छा था सर। मुझे जैसे अभी पूछ रहे थे मुझे कि हमें ये प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको कुछ आसन्स बताए हैं, प्लस कुछ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो समझाई हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने कुछ ने मुझे डिमांड की है कि हमारी कुछ जो आयुर्वेदा मेडिसिन होती हैं वो भी हम दें उनको। तो नेक्स्ट टाइम मेरी सर ने भी बोला है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से ये सेशंस हम कंटिन्यूस सेशंस करेंगे सर, ये ताकि इनको एक ही बार में नहीं, हम रेगुलर वे में योगा करवाएं, ताकि ये जो ड्रग का मेनेस है ये, क्योंकि मोस्टली हमने देखे हैं यहाँ पे NDPS एक्ट में आए हुए हैं, तो वो यहाँ आ गए हैं किसी कारण से, वो उस चीज़ में गए थे। अब हम उनको सुधार सकें थ्रू योगा, प्लस उनको इतना मोटिवेट और उनका विल पावर इतनी बढ़ा दें योगा के थ्रू, ताकि वो बाहर जाके ये काम ना करें। हाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे एक तो सर जो ड्रग मेनेस है ना, उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, एक सोसाइटी से सेग्रीगेट कर दिया जाता है ऑलरेडी एक पेशेंट का जो एडिक्टेड होता है, और जो यहाँ पे हैं वो तो ऑलरेडी सेग्रीगेट हो चुके हैं नॉर्मल एक सोसाइटी से। तो अंडर प्रेशर हैं, ब्रेन उनका प्रेशर के अंडर है, क्योंकि वो औरों से अलग हो चुके हैं। उनका जो माइंड है वो हमेशा प्रेशर में है, टेंशन में है वो। तो उन चीज़ों में अगर हम देखा जाए तो योगा शुड बी द वन ऑफ द बेस्ट वे कि उनके माइंड को रिलैक्स किया जाए, उनका जो यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है वो अच्छे से यहाँ से सुधर के अपने आप को चेंज करके मोटिवेटेड होके वो यहाँ से जाएं, तो उसमें योगा सबसे बेस्ट माना गया सर।